हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का इस वीडियो में सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, आपको सारा क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब ये जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनमें से कौन सा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। फिर क्या कह रहा है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और हमें रीजन भी बताना है कि अगर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल वाला है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी डी के जितने भी लेटर्स होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, अगर 7x + 2y + 3 दिया है तो यहाँ पे एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, y। ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 वेरिएबल में है। हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में वन वेरिएबल वाला पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वन वेरिएबल वाला है। वन वेरिएबल का मतलब अगर 3x दिया है तो यहाँ पर 2x² दिया है +2 दिया है, ये भी x है ये भी x है, दोनों तो एक ही है, यानी ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के अलावा अगर कोई ABCD का दूसरा लेटर आ जाता है तब वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमको वन वेरिएबल का ढूंढना है। तो समझ में आ गया। सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या दिया है, 4x² - 3x + 7। इसमें कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम कह देंगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों हो जाएगा वन वेरिएबल में, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल दिया है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा में भी कितना दिया है, सिर्फ y है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी हो जाएगा। तो इसको भी लिख देंगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ABCD के लेटर, एक ही कोई लेटर होना चाहिए। अगर x है तो सिर्फ x होना चाहिए, y है तो सिर्फ y है, t होना चाहिए तो बस t होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही है, तो ये हो जाएगा। क्यों होगा, तो आप आंसर में लिख देंगे बिकॉज इट हैव फाउंड ओनली वन वेरिएबल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो t पे अंडर रूट लगा है, t पे क्या लगा है, अंडर रूट, और अंडर रूट का मान होता है 1/2। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं 3t⁻1/2 + t√2, तो यहाँ पे t के ऊपर पावर कितना है, 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। और पॉलिनोमियल हम क्या पढ़े थे कि पॉलिनोमियल किसे हम कहेंगे, वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसमें वन वेरिएबल बताना ही नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर होता तब वो पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसे देखते हैं, y + 2/y दिया है। अगर इस y को हम ऊपर लेकर जाएं, y को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो y + 2y - 1 हो जाएगा, y का पावर -1 हो जाएगा। जब नीचे से डिवाइड में से कोई भी चीज़ ऊपर जाता है तो उस पर -1 चार्ज लग जाता है, -1 साइन लग जाता है। तो -1 क्या होल नंबर है, -1 होल नंबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि होल नंबर रहता है तभी पॉलिनोमियल होता है, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल।
ठीक है, अब 5 क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन में x का पावर 10 है, y का पावर 3 है, t का पावर 50 है। ये पॉलिनोमियल तो है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो यहाँ पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो जिसको हम 3 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट इन 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है। यही हमको ढूंढने के लिए भी बोला था कि 1 वेरिएबल वाला है कि नहीं है। तो हमने अपना पूरा आंसर लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो भी हमको इसमें दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर हमें कोई भी कोएफिशिएंट पूछता है तो मैं एक एग्जांपल पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन में का हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एग्जांपल दिया है 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x। अगर इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि x क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए, तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है। अगर x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो x क्यूब के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है यही हो जाएगा x क्यूब का कोएफिशिएंट। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। अगर ऐसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इसमें पूछता है तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है 3 है, तो 3 हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 7। मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, क्यूब का पूछ रहा है तो उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर का पूछ रहा है तो उसके साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई में है। मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। किसका कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो है नहीं। तो जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं रहता है मतलब उसके साथ वो अकेले है। तो अकेले है तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। इसमें देखा जाए, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये अकेले है तो 1 है और इसके आगे माइनस लगा है। तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि ये कितना है, अकेले है तो आगे माइनस लगा है तो -1 लिख देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, π/2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पर देखा जाए एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो उसके साथ नंबर भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा, अगर समझो यहाँ पे 0 है और एक्स स्क्वायर लगा है, क्यों 0 कोएफिशिएंट आ रहा है ये समझो। एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में। तो क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में जब 0 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 0 होगा, इसीलिए क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो समझ में आ रहा है कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसके साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई में है हम वो बता देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ जो भी नंबर बोला जाए, जो भी वेरिएबल का बोला जाए। तो अब हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है। तो आइए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल 35 डिग्री एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी एक एक एग्जाम्पल हमको देना है जिसमें बाइनोमियल का 35 डिग्री का एग्जाम्पल और मोनोमियल 100 डिग्री का एग्जाम्पल। बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है मैं अभी समझा दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसको डिटेल में समझना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म दिया हो, जैसे
2x एक टर्म है या 7 एक टर्म है या सिर्फ x एक टर्म है, तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहा जाता है, जिसमें दो टर्म रहेंगे, जैसे x प्लस 3 या 2x² प्लस 3x प्लस 7, दो टर्म दिए हैं, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। जब 3 टर्म रहता है तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा बाइनोमियल जिसमें डिग्री 35 हो, यानी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए 35, और ऐसा मोनोमियल जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए 100। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल विथ डिग्री 35। ऐसा बाइनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 35 हो। तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म, एक टर्म हमारा x हो गया और इसके ऊपर इसका डिग्री लगा देते हैं 35 प्लस 1। एक हमारा एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का। फिर अगला एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल विथ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, तो मैं लिख सकता हूँ y पे पावर 100। पावर जो होता है डिग्री, मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहा जाता है। तो इसमें y का पावर कितना हो गया 100, यानी मोनोमियल का एक एग्जाम्पल हो गया 100 डिग्री वाला। ये 35 डिग्री का बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथे क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी जो भी हमको दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री बताना है। डिग्री क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल होगा, यानी एक्स वाई जो भी होगा वेरिएबल, उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उस पॉलिनोमियल में, सबसे बड़ा वाला पावर, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें देखिए वेरिएबल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या हो जाएगा 2। इसमें डिग्री t का पावर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। इसमें तो वेरिएबल ही नहीं दिया है, तो वेरिएबल नहीं दिया है, तो जिसमें वेरिएबल नहीं रहता वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें डिग्री 0 होता हो, जिसमें डिग्री क्या होता है 0। समझ में आ रहा है, जब भी कोई नंबर देगा और सिर्फ नंबर रहेगा, उसमें वेरिएबल नहीं है, उसका अगर डिग्री पूछ रहा है तो 0 होगा। क्यों होगा ये समझो। अगर मान लो 3x का पावर अगर हम 0 रखें, वेरिएबल का पावर 0 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 लगता है तो वो क्या हो जाता है 1। x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, x का पावर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 3 1 जा 3, यही तो आ गया। तो इस नंबर का डिग्री क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कैसे, जब किसी भी नंबर पे पावर 0 लगता है तो क्या हो जाता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो 3, यानी इस 3 नंबर का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 0 होगा। समझ में आ रहा है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वेड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी ये जो भी हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें हैं तो पहचान लेंगे, नहीं तो मैं बता ही दे रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का पावर अगर 1 है, सिर्फ वेरिएबल ऐसे दिया है मतलब पावर 1 होगा, तो ये लीनियर हो जाएगा। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वेड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्वेड्रेटिक हो जाएगा। अगर वेरिएबल का पावर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएबल का पावर कितना दिया है 2 दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 3 दिया है, मतलब 3 दिया है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल का पावर कितना दिया है, 2 दिया है, तो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगला क्या दिया है, इसमें 1 प्लस एक्स है, एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे आप पहचानते चलेंगे। अगला क्या दिया है, 3t, t के ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगला r का पावर 2 दिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x हो, t हो, y हो, ABCD का में का कोई भी लेटर हो सकता है, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है। r का पावर 2 दिया है, तो पावर 2 होता है तो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहचानना आसान है। इसमें x का पावर कितना दिया है, 3 दिया है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज इजी। अब देखो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।